दोस्तों, क्या आप एक दिन में 4 ट्रेड बैंक निफ्टी में ले सकते हो? वो भी इतने कॉन्फिडेंस से कि आप जब ट्रेड लेते हो तो आपको ये भी पता होता है कि आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर आएगा अगर आप मुझे हर रोज़ फॉलो करोगे। और अगर जो भी हमारे दोस्त, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, मैं 101% गारंटी से कह सकता हूँ कि उनमें वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो ऐसा क्या है हमारे इस चैनल पे जो मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में भी बताता हूँ और सेपरेट वीडियो बना के भी बताता हूँ। ठीक है, तो अगर वो आपको जानना है तो आपको वीडियो एंड तक बिल्कुल स्किप ना करते हुए देखना होगा दोस्तों। और साथ ही साथ आज मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रैपिंग बताऊंगा यहाँ पे कि जिस तरीके से आज मार्केट में एक ही साथ बायर्स और सेलर्स को किस तरीके से ट्रैप किया गया, और अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करें तो आप उस ट्रैपिंग में कभी भी नहीं फंस सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे 4 ट्रेड, 4 से भी ज़्यादा बने, लेकिन परफेक्ट 4 ट्रेड किस तरीके से बने, और साथ ही साथ ट्रैपिंग कैसी हुई, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस किस तरीके से होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ, पॉजिटिवली ओपन हुआ। पहली कैंडल पॉजिटिव बनी, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, तो वहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो लेवल मतलब साइकोलॉजी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम डिमांड और सप्लाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आया तो मैंने इसके ऊपर वाला लेवल निकाल लिया, क्योंकि अब मुझे पता था कि अगर इसे नीचे आना है तो यहाँ से घूम के, ठीक है, यहाँ से घूम के उसे ऐसे ऊपर जाके फिर अब उसे इस तरीके से नीचे आना चाहिए। ठीक है, सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल हुआ भी वैसा। पहला ट्रेड हमें यहाँ पे मिला, ऐसा नीचे आया फिर ऊपर गया, और जैसे ही ये घूमा, क्योंकि अब इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, ठीक है, जैसे ही घूमा हमने यहीं पे पुट ले लिया, तुरंत ले लिया पुट, और यहाँ तक आते आते 25 पॉइंट यहाँ पे बने। अब देखिए दोस्तों, अगर उसे नीचे जाना है तो उसे इस लेवल को ब्रेक नहीं करना है, ऊपर जाके फिर यहाँ पे नीचे आना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पुट वाली साइड पे हमें सक्सेस मिला, तुरंत एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और जिसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि मैंने इसमें एंट्री ले ली होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं ली, क्योंकि ये एक जो मार्केट का मतलब हमारा जो स्टडी है इसके बिल्कुल खिलाफ था। ठीक है, अब इसे ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया, अब हमारे लिए सप्लाई इसके नीचे शुरू होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर उसे नीचे आना है तो उसके बाद वो यहाँ पे आया। अब उसे अगर दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है, सप्लाई बनाना है, तो उसको इस तरीके से ऊपर जाने के बाद इसके नीचे आना होगा ना, लेकिन वो इसके नीचे आया ही नहीं। ठीक है, समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दे के समझ लीजिए। देखिए, इसके नीचे आए ही नहीं, बिल्कुल यहाँ से ऊपर गया, फिर इसके नीचे आया नहीं, इसके ऊपर गया। अब उसे ऊपर अगर जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर से ही ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पर ऐसा भी नहीं किया, उसने इसे ब्रेक किया, फिर यहाँ से नीचे आया और इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा था? कंसोलिडेशन चल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद जब वो यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो उसने इसके लेवल को ब्रेक किया। अब पहले वाले लेवल जो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है पहला, तो इस लेवल को ब्रेक भी किया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर उसे सप्लाई देना है तो उसे नीचे आना होगा। ठीक है, और इस लेवल के यहाँ से ऊपर नहीं जाना होगा। तो यहाँ पे आया, और जैसे ही यहाँ इसके ऊपर नहीं गया तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे देखिए, मैं एकदम करेक्ट लाइन निकालता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें पुट साइड पे एंट्री मिल सकती है। तो जैसे ही इस बड़ी सी कैंडल में मैंने एंट्री ले ली और यहाँ पे दूसरा हमारा 25 पॉइंट मिल गया। देखिए यहाँ तक आते आते, ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली है। ठीक है, तुरंत नहीं एंट्री ली है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर इसे ऊपर जाना है तो उसे इसके ऊपर जाना होगा और इसको नहीं ब्रेक करना होगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक ही गया और यहाँ से जैसे घुमा तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, तुरंत एंट्री नहीं ली है। यहाँ से ऐसे घूमने के बाद जब वो नीचे आ रहा था तो मैंने इस कैंडल में एंट्री ले ली। अब इस कैंडल में एंट्री लेने के बाद क्या हुआ कि मेरे 25 पॉइंट तो अचीव नहीं हुए, 20-22 पॉइंट तक आया, फिर ऊपर आया,
ठीक है। अब मेरे लिए दिक्कत कब थी, अगर ये इसके ऊपर चला जाता तो दिक्कत थी, लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं, यहाँ से नीचे आया तो मेरे 25 पॉइंट इसी में अचीव हो गए। तो ये तीसरा ट्रेड यहाँ पे बना था। अब चौथा ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, तो चौथा ट्रेड मैं अभी बताता हूँ। मैंने अब सप्लाई साइड, देखिए सप्लाई साइड एक्टिव रहा है। आप देखिए यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ तक आया, तो सप्लाई साइड यहाँ तक एक्टिव रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो अब देखिए सप्लाई साइड एक्टिव रहा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिमांड एक्टिव हो गया। अभी मैं यहाँ से सब निकाल देता हूँ और इसी में आपको मैं डिमांड कैसे एक्टिव होता है मार्केट में, कैसे पहचानना, ये भी बताता हूँ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रैपिंग भी होती है। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। अब अगर यहाँ से डिमांड एक्टिव होनी हो दोस्तों, तो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर कैंडल्स जाने चाहिए, ठीक है, और इसके नीचे नहीं जाने चाहिए, बराबर है ना। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया है। अब यहाँ पे पॉजिटिवनेस ये हो गया कि जहाँ से घूमा है वो इस लेवल के ऊपर से घूमा है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से नीचे आया। अब हमारे लिए वेट करना था डिमांड के लिए, इसके ऊपर जाना चाहिए था मार्केट, तो यहाँ पे गया, देखिए कितना बड़ा बना। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली होगी क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसमें एंट्री ली नहीं है, इस रैली में एंट्री ली नहीं है। इस रैली में एंट्री क्यों नहीं ली है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन लेने की सोची कि क्या सच में इतनी देर तक सप्लाई हुआ है, इतनी देर तक गिरावट हुई है मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक पूरे दिन गिरावट हुई है, ठीक है। अभी तो दोपहर के 2:30 बजे थे, तो 2:30 बजे में क्या यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है क्या? इसके लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं ली है दोस्तों। तो यहाँ पे बाद में जब मैं वेट करता रहा, मुझे पता था कि नीचे आना ही चाहिए, यहाँ तक नीचे आया। तब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ट्रैपिंग कैसे हुई है। देखिए ये वाली कैंडल देखिए आप, ये वाली कैंडल देखिए। तो ये कैंडल पहले ग्रीन बनी थी, ठीक है, बाद में रेड बनी। इसके जो शैडो है आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया ट्रैपिंग कैसे होती है। यहाँ पे एक्चुअली मार्केट को ऊपर ही जाना था, समझ लीजिए यहाँ से ही ऊपर जाना था मार्केट को, लेकिन यहाँ पे आपकी ट्रैपिंग की गई। जो भी बायर यहाँ पे आया उसे नीचे सेल कर दिया, फिर यहाँ पे आया बायर उसे सेल कर दिया, फिर बायर आया सेल कर दिया, फिर बायर सेल कर दिया, फिर बायर सेल कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस किस तरीके से हो गया, सभी बायर्स को यहाँ पे अटकाया गया, यहाँ पे रोका गया, और यहाँ पे ऐसा माहौल बनाया गया कि अब यहाँ से ही नीचे सेलिंग शुरू होगी। और यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाए सेलिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर आए तो उसे भी ट्रैप कर लिया यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि नहीं बाइंग नहीं होगी, सेलिंग होगी, और यहाँ पे देखिए सेलर आए, उन्हें भी ट्रैप कर दिया। अब मुझे तो पता था कि डिमांड लेवल के हिसाब से अगर यहाँ से मार्केट देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से घूमना चाहिए। तो यहीं से नीचे से घूमा, तो जितने भी बायर ट्रैप हुए थे सेलर करके उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पे, ये वाले बायर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, उन्हें निकाल दिया मार्केट से। और ये वाले जो सेलर बने थे, ये वाले जो सेलर अटके थे, उनको ट्रैप करके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? पेशेंस चीज़ कैसे डेवलप करोगे आप? देखो, जब तक आपको ऐसी कोई बड़ी कैंडल हमारे मतलब इस तरीके से मूवमेंट आता है और घूमने के बाद ऐसी बड़ी कैंडल नहीं मिलती है, मतलब इस कैंडल के बाद जब तक आपको ये ऐसी कैंडल दिखाई नहीं दी तब तक एंट्री नहीं करना, ठीक है। तो अब मैंने चौथा जो ट्रेड लिया था वो इसमें ले लिया, चौथा ट्रेड। और यहाँ पे देखिए फिर एक बार यही इसी में मेरे टारगेट अच्छे हो गए, लेकिन यहाँ पे सेलर आए, सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तो यहीं पे हमें कंफर्मेशन हो गई कि अब डिमांड शुरू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ट्रेड लेने हैं, इस तरीके से ट्रैपिंग भी होती है। अब यहाँ पर वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि एक्चुअली किस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि आज किस तरीके से ट्रेड ले लिया। अब मैं कुछ यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल पे और इस लेवल पे थोड़े सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले ये सभी ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ यहाँ से। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ध्यान में रख के ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अब कल के लिए यहाँ पे देखिए ये हो गया, जिससे मैंने कल रेजिस्टेंस 30 सेकंड में कैसे डालना है ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। उसमें मैंने ये ट्रिक आपको समझाई है कि किस तरीके से सिर्फ मैन्युअली हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी लिंक आप देख लीजिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और हमारे लिए पुल बैक भी यहाँ पे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इसका पुल बैक को रेड कर देता हूँ। तो कल क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, कल क्या हो सकता है, पहले तो बात यह है कि अगर मार्केट खुला, समझ लीजिए यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, यहाँ पे कहीं पे भी खुले, तो आपको पहले अगर मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दे दी, ठीक है, तो क्या करेगा, इतने सारे जो भी बायर्स आए उन सबको ट्रैप करके निकाल देगा पहले। अब उसे यहाँ पे सेलिंग करके ऊपर जाना है तो ये यहाँ पे तक जाएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा डर आएगा और फिर इस पुल बैक को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर उसे ऊपर नहीं जाना है तो यहाँ तक जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, और फिर इस पुल बैक को ब्रेक करके नीचे की तरफ। अब ज़्यादा मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा, आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और लंबी वीडियो आपको भी देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल जो बताई है 43,300 के, अगर ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो आपको ऊपर की रैली देखने को मिलेगी, और अगर नीचे के जो 42,000 मतलब 43,000 के नीचे जाके सस्टेन करेगा तो नीचे के लिए रैली आपको देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन चेन ये वो सभी चीज़ों में अपना ध्यान नहीं भटकाना है। आपको यहाँ पे सिर्फ मार्केट की सिचुएशन देख के सेम मोमेंट में एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, डिसीजन लेना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कुछ पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लगाना सीखना है सिर्फ कम से कम सेकंड में, मिनट में, तो आपको मैं वो वीडियो आउटरो में रख रहा हूँ, वो भी वीडियो आप फॉलो करिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। तो जल्द ही इस तरीके के अच्छे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।